नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रवण चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ किसानों के बीच में और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि जो कृषि कानून यानी जो 3 कृषि बिल पारित हुए थे वो अब वापस हो गए हैं। इसको लेकर ये सब लोग क्या सोचते हैं और आगे की रणनीति क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बाराबंकी जनपद के कुछ किसान नेता हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि किसान पुत्र कहे जाने वाले या यूँ कहा जाए कि बाराबंकी के गौरव यानी मुकेश सिंह जो किसान नेता हैं, जिनके एक हुंकार पर हजारों की संख्या में किसान सड़क जाम कर देते थे, उनके आज भाई हैं हमारे साथ में, जिनको प्यार से लोग उत्तम भैया कहते हैं। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष हैं अनिल जी हैं और जिला महामंत्री हौसला प्रसाद जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और भी तमाम लोग हैं। यहाँ कोठी के कुछ अन्य समुदाय के भी लोग हैं जो बहुत ही अपनी बात कहने के लिए आगे आए हुए हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन गुट के जो टिकैत गुट के जो संरक्षक हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कृषि कानून जो बिल है वो वापस हो गया है, इसको आप क्या मानते हैं कि जो सरकार है वो डर गई या फिर किसानों को एक तोहफा दिया है? ये जो प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून वापस बिल लिए हैं, ये एक डर की वजह से लिए हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी जितनी मीटिंग की, किसी में इनकी कुर्सी नहीं भरी, ना भीड़ हुई है। सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इन्होंने उद्घाटन किया, 1600 बसें मंगाई गई, ठीक है, 1600 बसें, आदमी भीड़ हुई नहीं। ये डर गए कि हम यूपी का चुनाव हार जाएंगे। यूपी का चुनाव हारने का मतलब है कि 2024 भी हारेंगे। यूपी की जीत ही इनको केंद्र सरकार बनाते हैं। इस डर से उन्होंने वापस लिया, लेकिन वापस होने से अभी हम लोग खुश नहीं हैं। 2 मांग थी, कृषि कानून वापस हो और एमएसपी पर गारंटी बनाई जाए। जब तक ये सांसद में पास नहीं करेंगे बिल वापसी के लिए और एमएसपी कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान वहाँ से हटने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि जो उत्तर प्रदेश का रास्ता है वो दिल्ली तक जाता है, यानी यहाँ अगर सत्ता में सरकार आ गई तो केंद्र में आसानी से आ जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो कृषि कानून है वो वापस तो हो गया है, लेकिन अभी किसान मानने को तैयार नहीं है। अब एमएसपी की गारंटी आप चाह रहे हैं। ऐसे में जो किसानों के एक प्रकार से मसीहा कहा जाए या शुभचिंतक कहा जाए, स्वामीनाथन थे, उन्होंने 7 सिफारिशें जो है लागू करने के लिए एक आयोग गठन करने की बात कही थी। क्या उस पर भी आप लोग सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब एक रिपोर्ट एक कर्मचारी की या 6वां वेतन आयोग या 7वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, तो किसानों के जो सिफारिश की है स्वामीनाथन आयोग, वो आज तक क्यों नहीं लागू हुई? अगर किसान के इतने बड़े ऐसे हैं प्रधानमंत्री जी, उसको भी लागू कर दें, उसको भी एक बार संसद में चर्चा हो जाए, उसको भी लागू कर दें, किसान खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, जैसे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि कुर्सियां नहीं भर रही हैं, तो हम ये अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 का जो चुनाव है उसमें किसानों की क्या भागीदारी रहेगी, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, किसानों के जहाँ तक मुद्दे की बात है, क्योंकि इस सरकार ने अभी तक किसानों पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। फास्फेटिक खाद की महंगाई हो गई, आप डीजल पेट्रोल महंगे हो गए, रसोई गैस महंगी हो गई, तमाम चीज़ें जो अभी तक जो है किसानों के पक्ष में नहीं रही। किसानों को लग रहा था कि 1 साल से आंदोलन चल रहा है, हमारे 700 के लगभग हमारे भाई कह लीजिए या हमारे जो बड़े हैं हमसे पिता के समान हैं, इसमें शहीद हुए। लखीमपुर खीरी की दर्दनाक घटना घटित हुई, लेकिन सरकार ने अब ये निर्णय लिया। अब वो उसका अपना मानना हो सकता है कि उसने जो है चुनाव के दृष्टिगत लिया है निर्णय, या चुनाव के या जो है समाज हित में लिया है, किसान हित में लिया है। तो हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि अगर उन्होंने किसान को ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम किसान के हित में ले रहे हैं, तो स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन अब इसको हम वोट से वो न जोड़ें अभी, क्योंकि बहुत कुछ तोल के और उसके बाद जो है वोटर अपना वोट देगा, ये हम मानते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमारे साथ में हौसला प्रसाद जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज़ आप ये बताइए कि
किसान आंदोलन एक सप्ताह कम नहीं पूरा एक साल चला है और कई किसान शहीद भी हो गए। हम उनको शहीदी का दर्जा देते हैं। उनके परिजनों को अगर सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी है तो उनको किस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए और उनके जो दुख दर्द है उसको कैसे बांटे सरकार, ये थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं और हम भी। ये जो हमारे किसान जब सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है और माफ़ी भी मांगी है, तो माफ़ी मांगने का ये मतलब हो जाता है कि जो हम लोगों की जो मांगे थी, हमारे किसानों की जो मांगे थी वो सही थी, सामने वाला जो हमारी मान नहीं रहा था वो गलत था। तो सीधे सीधे तो वो हत्या के दोषी हैं, पहली बात। दूसरा, एक रेट इन्होंने खोल रखा है। अभी सरकारों ने दिया, लखीमपुर की जो घटना हुई है उसमें 45 लाख रुपए का मुआवजा किसान की कीमत इन्होंने निर्धारित की है। तो वो साधारण हमारे किसान थे, आम किसान थे जो आंदोलन में गए थे। ये जो हमारे गाजीपुर और टिकरी सिंघू बॉर्डर पर जो शहीद हुए हैं, ये विशेष किसान वो थे कि जो महीनों जाड़ा गर्मी बरसात ये आंदोलनकारी थे। अब ये साबित हो गया है कि हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग आतंकवादी नक्सली माओवादी नहीं हैं। जब जैसे होता है नियम की, जब साबित हो जाए, दोषी साबित हो जाए, तो दोषी को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिले और इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो किसान शहीद हुए हैं इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और कम से कम 1 करोड़ इनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। अच्छा, जैसे एक चीज़ और है कि एक शब्द निकला था, यूँ कहा जाए कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं, ये भारत के कुछ राजनीतिक जो नेता हैं उनकी डिक्शनरी से निकली, जिसमें बताया गया कि ये आंदोलनजीवी हैं, ये दूसरे परजीवी हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, आंदोलन पहले तो ये कहा गया था हम किसान ही नहीं, हम नकली किसान हैं। और अभी खोट है माननीय प्रधानमंत्री जी की बात में। उनका जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहते हैं कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। उनका जो स्टेटमेंट है इसमें तो उनके अंदर की जो मंशा है वो झलकती है। हम कुछ किसानों, अभी कुछ कह रहे हैं, तो ये तो इनको जनता 2022 का और 24 का चुनाव आएगा तो उसमें बताएगी हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए कि हम सभी किसानों को नहीं समझा पाए। अच्छा, क्या ये माना जाए कि पूर्वांचल के किसान समझ गए और जो पश्चिमी किसान हैं, पश्चिम के किसान वो नहीं समझे? क्या इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसान होता है, चाहे पूर्वांचल को हो या पश्चिम को हो। किसान हर बात समझता है। और जैसे कि कहा कि आंदोलनजीवी या परजीवी, उसका तुलसीदास जी पहले लिख गए हैं कि जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। तो जो है परजीवी है वो दूसरे को बताएगा भी है। बाकी आम पब्लिक तो नहीं कहे कि ये परजीवी है। भाई, कुछ किसान कैसे हैं, ये नहीं जरूरी है कि एक घर में सब नेता होते हैं, नेतागिरी कुछ लोग करते हैं। किसान को जरूरी नहीं कि हर किसान वहाँ जाएगा, समर्थन तो सबका है। जी बिल्कुल। एक कोई सम्मेलन करने वाले हैं तो इसका क्या मैप है और क्या ड्राफ्टिंग है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। ये 22 अक्टूबर को ये पहले से प्रस्तावित है। हमारी पंचायत योगी जी पहले कह रहे थे कि लखनऊ आकर दिखाओ, तो लखनऊ मेरी पंचायत 22 नवंबर को है। ठीक है, तो वो हमारी इससे कुछ मतलब नहीं, कानून वापस हो गया तो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से प्रस्तावित थी और ये मीटिंग होगी 22 में क्लियर होगी। बीजेपी के बहुत से नेता ऐसा भी ट्विटर पे पोस्ट कर रहे थे जिसमें एक कार्टून दिखाया गया, जिसमें बीजेपी के कुछ नेता या यूँ कहा जाए मुख्यमंत्री जी डंडों से मार रहे हैं और टिकैत जी भाग रहे हैं। इस कार्टून पे कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ एक भड़काने वाली बात होती है कि कार्टून बनाओ, लोग भड़के उल्टा सीध बोले, लेकिन किसान ऐसा नहीं करता है। आप कुछ भी बनाए, चला करता है। आजकल टूटा कुछ छोड़ते हैं, कोई कहाँ छोड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं। अपना काम करते रहो बस। यानी कर्म करते रहो, फल की इच्छा न करो, फल अपने आप सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी बिल्कुल। ये चीज़ बिल्कुल आपने सही ये अवधारणा सुनी है, जिसमें कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। और इसी अवधारणा के ऊपर जो किसान है वो खेती करता है, पहले बोता है, उसके बाद जो उसमें फसल पैदा होती है या नहीं होती है वो तो समय बताता है। खैर, इस प्रकार की जो बातें हैं आपने बहुत सी सुनी हैं, जिसमें आपने देखा कि जो उत्तम भैया है और जो जिला अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के और महामंत्री हौसला प्रसाद जी हैं, और भी बहुत से किसान साथी हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन कुछ समय की कमी की वजह से उनकी बातें आपके सामने नहीं लाएंगे। लेकिन अगले एपिसोड में हम जरूर दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकेंगे कि किसान किस प्रकार से
फील्ड में काम करता है और उनके बीच में हम जब जाएंगे तो ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसान क्या सोचता है और आने वाली जो 2022 का चुनाव है उसमें क्या कुछ कहता है। तो ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ श्रवण चौहान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।